Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there. And today we are going to discuss the topic of previous chapter, that is reflection of light, image formation by concave mirror. Means कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी बेटा, ये मैं टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग मैंने ये टॉपिक एक बार आपका लिया है दोबारा, ताकि जो भी बच्चों को इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें पहला ले रहा हूं मैं कनकेव मिरर। तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे बच्चे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। पहले मैं आपको इसमें रूल्स बताऊंगा और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि जो ये रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशंस करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट रूल हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि जब भी कोई लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट विल पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। मींस ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये क्या होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल। कोई भी लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट रेज है, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। दिस वन इज द फर्स्ट रूल ऑफ द इमेज फॉर द इमेज फॉर्मेशन। A ray of light which is parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror passes from the principal focus. Second rule इसके just opposite है बच्चे, कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है देन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो मींस ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, ये हमारा पोल एंड दिस वन इज फोकस, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। कि कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड केस, इफ अ रे ऑफ लाइट passes from center of curvature then it will retrace its path, या it will reflect back along the same path। ये हम एक रे ऑफ लाइट को पास करवा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो उसी पाथ पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दिस वन इज द थर्ड रूल। एंड फोर्थ रूल इज दैट ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, दिस वन इज फोकस। कि अगर कोई लाइट रेज पोल पर इंसिडेंस होती है बच्चे, किस पर, पोल पर इंसिडेंस होती है, तो वो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एंगल आई और ये एंगल आर। ये 4 रूल्स जो है ये हमें इमेज फॉर्मेशन में यूज करने, कोई सा भी 2 रूल आप यूज कर सकते हो इसमें से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। फर्स्ट रूल मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर इट विल passes from the principal focus. Second, if a ray of light passes from principal focus then it will become parallel to the principal axis after reflection. Third one, if a ray of light passes from the center of curvature then it will reflect back along the same path. Fourth one is if a ray of light falls on the pole या incidence on the pole then it will reflect back by making the equal angle। रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दोनों को इक्वल एंगल बनाएगी। तो इन चारों रूल्स में से कोई भी 2 रूल यूज करके हम कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशंस कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स यही है, मींस उसमें सिर्फ मिरर चेंज होगा और कुछ डिफरेंस होगा, वो मैं आपको पहले कॉन्केव की इमेज फॉर्मेशन करवाने के बाद फिर कन्वेक्स के अंदर करवाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर।
पहले मैं ले रहा हूं इसमें फर्स्ट रूल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, ये एक ही ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है जी, देखिए इधर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये क्या होगा बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे पास स्केल यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों को जो भी डायग्राम है वो स्केल से बना लें। पोल, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पर A, और दूसरा इसका बेस हो गया B। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। फर्स्ट केस यूज कर रहा हूं मैं, जो रूल यूज कर रहा हूं कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जा रही है बेटा, पैरेलल जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी। दिस वन इज फोकस। बाद में नाम दे दिया करो ताकि आपको बात इतने प्रॉब्लम ना उसको उसमें से पास करो। ठीक है बेटे, सेकंड रूल, ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकस फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सेकंड रूल मैं दूसरा यूज कर रहा हूं कि कोई भी लाइट रेज अगर पोल पर इंसिडेंस होती है तो वो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, एंगल आई और एंगल आर। अब ये दोनों लाइट रेज अगर हम यहां पर मिलाना चाहें तो कहीं मिल पाएगी, नो। बट हम क्या करते हैं, इसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे इसको अगर हम बैक साइड इंक्रीज करते हैं तो हमारे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएगा। तो इस पॉइंट पर क्या बन जाएगी हमारी इमेज, A डैश B डैश। आपको मैंने बताया भी था कि जो भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है उसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को हम शो करते हैं डार्क लाइन से। अब पहली चीज क्या बतानी बेटा इसके अंदर हमें, नेचर। तो किस नेचर की इमेज बनी है हमारी, virtual and erect, because reflected light rays are not actually meet, these are appears to be meet behind the mirror, so position of image कहाँ है जी, behind the mirror। थर्ड केस अगर हम पूछ रहे थे इसमें क्या होगा, वो साइज, और साइज का इमेज का मैग्निफाइड इमेज, बड़ी इमेज बन रही है। इसी केस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बेटा एज अ मेकअप मिरर, कि जो कनकेव मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि जिससे हम उसकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑब्टेन कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, या ये भी बोल सकते हो विद इन द फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस आता है इसमें, second case is that when the object is placed at focus। अब हम ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड के अंदर मूव करवाना शुरू करेंगे। पहले हमने कहा रखा उसको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और दूसरा कहा रखा हमने उसको फोकस के ऊपर। ये हमारे पास कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये मान रहा हूं मैं बच्चे फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखना है जी ऑब्जेक्ट, फोकस पर। A B, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको किस पे रख रखा है, फोकस पे। अब वही रूल यूज कर लो। फर्स्ट केस, फर्स्ट रूल जो है इसका, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होगी? फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरा रूल, कोई भी लाइट रेज अगर पोल पर इंसिडेंस होती है तो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होगी बच्चे? रिफ्लेक्ट बैक। अब ध्यान से समझना इसको, अगर आप इसको भी इंक्रीज कर रहे हो और इसको भी, तो दोनों क्या चल रही है? दूसरे के पैरेलल चल रही है। हम बैक साइड में अगर इंक्रीज करते हैं तो भी यहाँ दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगी? पैरेलल, मींस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और हम क्या अजम्पशन लगाते हैं यहाँ पर कि दे विल इंटरसेक्ट एट द इंफिनिटी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? इंफिनिटी के ऊपर। तो इट मींस जो इमेज का नेचर होगा दैट शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। और सेकेंड थिंग इज पोजीशन, कहां बन रही है जी? एट इंफिनिटी। और थर्ड चीज इसमें आती है साइज, वो क्या होगा जी? मैग्निफाइड इमेज। क्योंकि इंफिनिटी के ऊपर जब इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी? हाईली मैग्निफाइड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड नेचर की बनेगी। और तीसरा साइज का, सॉरी, पोजीशन कहां पर होगी उसकी? इंफिनिटी के ऊपर। कब? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं कनकेव मिरर के सामने, तो उसकी इमेज हमेशा इंफिनिटी पे बनती है। इसका केस जो यूज होता है कि जो व्हीकल्स हेडलाइट होते हैं उसके अंदर इस केस का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो बल्ब रखा जाता है वो फोकस पे रखा जाता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें ऑब्टेन हो सके, प्रोड्यूस हो सके, जिसमें क्या होता है उसकी इमेज इंफिनिटी के ऊपर बनती है। क्लियर? सर्च लाइट के अंदर भी हम इसी केस का यूज करते हैं। थर्ड केस आता है इसमें अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। When the object is placed between focus and center of curvature। देखिए ये क्या हो गया मेरे पास? एक कनकेव मिरर, ये हो गई बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है जी। ये क्या लिया मैंने इसका? फोकस। ये क्या हो गया जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ठीक है जी। फर्स्ट रूल वही यूज कर रहे हैं हमेशा। लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या चल रही है? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होगी बच्चे? फोकस में से पास होगी। इसमें से होगी? फोकस में से, ठीक है जी। दूसरा रूल, कोई भी लाइट रेज अगर पोल पर इंसिडेंस होती है तो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है जी। जहां भी ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बन जाएगी? हमारी इमेज बनेगी, ए डैश और बी डैश। क्योंकि इमेज उसी जगह पर बनती है जहां पर दो लाइट रेज आपस में एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है, नजर आती है। तो जब ये दोनों लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या बताना है इसका? पोजीशन। पोजीशन कहां है बच्चे? बियॉन्ड सी, सी से परे। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर जो इमेज बनी है ए डैश ऊपर लिख देते हैं, बी डैश नीचे लिख देते हैं। वो गलत, क्योंकि भाई हेड पोर्शन की जो इमेज है वो तो नीचे की तरफ बन रही है। हेड पोर्शन ए था तो ये ए डैश होगा। दिस इज द बेस पोर्शन, तो इसका क्या डिनोट कर रहे हैं? इसको बी से यहां डिनोट कर दें, यहां पर क्या आ गया? बी डैश। क्लियर हुआ? दिस इज द थर्ड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन focus and center of curvature, a real and inverted image is obtained beyond C,
दैट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपकी जो ये लाइनिंग है ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी जब आप पेंसिल और स्केल से इसकी इमेज बनाओगे। मैं बिना स्केल के बना रहा हूं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इनकरेक्ट आ रही है। इसके बाद जो केस आता है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। दिस इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये जल्दी से बनता नहीं है बेटा ये डायग्राम, तो इसको आप ध्यान से बनाना थोड़ा सा। मैं डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ, रूल यूज हो रहे हैं बट बाद में रूल इसका यूज करते हैं, तो थोड़ा समझ लें इसको। ये पोल, ये यहां पर पहले मैं सपोज करो यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी, मैंने पहली इमेज बना दी यहां पर इस सेम साइज की, ठीक है जी। अब इसको कंप्लीट करना है हमें। फर्स्ट रूल वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपको इसको इससे मिलाना है जी, ठीक है जी। तो एक तरह से हमारा ये फोकस आ गया। दूसरा ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होगी? फोकस में से। दूसरा लाइट रेज फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसमें वो रूल यूज हो रहा है कि एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास हो रही है। दूसरी लाइट रेज फोकस में से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है। जब आप स्केल से डायग्राम बनाओगे तो ध्यान रखना बेटा, जितना डिस्टेंस पोल और फोकस का उतना डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों हमेशा इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा जी? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां है इमेज की? सेम एट सी। सी पे ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बन रही है? इसकी इमेज बन रही है। साइज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज का हमने ऑब्जेक्ट लिया था उतने साइज की क्या बनी है? इमेज। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछी जाए तो इस केस की जो मैग्निफिकेशन आती है वो होती है -1। माइनस शो कर रही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और 1 शो क्या कर रहा है कि जो इमेज है वो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्टेन हुई है, ठीक है जी। अब नंबर किसका आता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी? प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ये हमारे पास कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ठीक है जी। तो मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं यहां पर, when the object is placed beyond C। तो फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही लाइट रेज किस में से पास होगी जी? फोकस में से पास हो जाएगी। किस में से पास होगी? फोकस में से, ठीक है जी। सेकंड रूल इसके अंदर हम कौन सा यूज कर सकते हैं कि लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो या पोल पर अगर हम उसको इंसिडेंस करवा रहे हैं तो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इसका मतलब जब ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पर क्या बन जाएगी? हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। दिस इज स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है ये क्या है? ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। इमेज का नेचर क्या हुआ बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही है। पोजीशन क्या होगी जी इसकी? बिटवीन C एंड F, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के
बीच में इसकी इमेज बन रही। तीसरा साइज, साइज क्या है जी, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनी है। समझ में आया ये रूल आपको? हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा, ए बी को, एक लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस में से पास हुई, दूसरी लाइट रेस पोल पर इंसिडेंस हो रही है, तो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट है, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट केस आता है और लास्ट केस है इसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, सॉरी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं जी, इंफिनिटी के ऊपर रख रहे हैं। ये पोल, ये हो जाएगा हमारे पास फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख रहा है यहां पर, दिस वन इज एट इंफिनिटी। तो लाइट रेज आ रही है इसमें से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, फोकस में से पास होगी लाइट रेज, ठीक है जी। ऐसे ही लाइट रेज यहां से आ रही है जो पैरेलल चल रही बेस से, वो भी किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी। तो जहां भी लाइट रेज पास हो रही है उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बनेगी। मींस ये दोनों भी अपोजिट है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहां बन रही है जी, फोकस के ऊपर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन कहां बताओगे आप इसके अंदर, एट फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज। सो दीज आर द इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्केव मिरर। ये जितने मैंने केस बताए आपको, इसके अंदर हमने वही रूल्स यूज किए हैं जो आपको मैंने इससे पहले करवाए थे। क्लियर हुआ? अब दो केस आते हैं बेटा सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के। इनमें से दो केस ऐसे हैं जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यूज होते हैं। इमेज फॉर्मेशंस के रूल है कॉन्वेक्स मिरर के, वो भी अलग है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले मैं रूल बता देता हूं आपको सिंपल। ये हमारे पास एक मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर है। ये क्या हो गई जी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। ये पोल। अब रूल वही बोलता है इसमें कि कोई लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चल रही है, पैरेलल, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है इसको, और डाइवर्ज होने के बाद ये किस में से पास होती हुई नजर आती है हमारे को, फोकस में से। When a ray of light parallel to the principal axis, then after reflection from the convex mirror, it will appears to be passes from the principal focus. दूसरा रूल इसके जस्ट अपोजिट है कि कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ मूव करती है, then it will become parallel to the principal axis after reflection from the mirror, convex mirror। कि कोई भी लाइट रेज कहां पर मूव कर रही, टुवर्ड्स द फोकस, तो कॉन्वेक्स मिरर से उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ। कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करती है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी जी, रिफ्लेक्ट बैक। या अगर हम इसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती हुई नजर आती है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फोर्थ रूल, कोई भी लाइट रेज अगर पोल पर इंसिडेंस होती है तो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये चारों रूल्स हैं जो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशंस में यूज होंगे, ठीक है। चलो उसका केस देखते हैं।
कि कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस हैं और क्या क्या केस हैं। पहला केस आता है कॉन्वेक्स मिरर में कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, दो केस है, एक तो रखेंगे इंफिनिटी के ऊपर और एक रखेंगे पोल और इंफिनिटी के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed between pole and infinity in front of convex mirror. लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ये क्या है जी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास पोल हो गया, ठीक है जी, ये फोकस हो जाएगा इसका और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रेज हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसको और बड़ा ले सकते हो आप, ए और बी। अब इसमें से वही रूल यूज करेंगे हम, इसको हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रखा है। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस की क्या चल रही है पैरेलल, तो ये क्या करेगा कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्ज करेगा इसको, और ये हमारे को किस में से पास होती हुई नजर आ रही है जी फोकस में से, किसमें से हो रही है फोकस में से। दूसरा रूल, कोई भी लाइट रेज अगर पोल पर इंसिडेंस होती है तो इक्वल एंगल बनाते हुए क्या होगी जी रिफ्लेक्ट बैक। अब ये दोनों लाइट रेज यहां तो कहीं मिलेंगी नहीं, आप इसको जब बैक साइड इंक्रीज करते हो तो ये हमें यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती है, जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बन जाएगी हमारी इमेज ए डैश बी डैश। तो इसमें भी आपको क्या चीज बतानी है, नेचर कैसा होगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन बिहाइंड द मिरर साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड इमेज बनती है इसके अंदर, छोटी इमेज बनती है हमेशा, कि रूल्स वही यूज हो रहे हैं, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, डाइवर्ज कर रहा तो फोकस में से पास होती हुई नजर आ रही है, ये पोल पर इंसिडेंस हो रही तो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो रही है यहां से, यहां तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रही है लेफ्ट हैंड साइड में, बट जब हम इसको बैक साइड में इंक्रीज करते तो हमारे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती है। दूसरा सिंपल पॉइंट ले सकता है इसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं हम इंफिनिटी के ऊपर, तो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है जी, हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के ऊपर रख रखा है, तो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो क्या करेगा इसको डाइवर्ज करेगा, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी, दूसरा लाइट रेज ये आ रही है, ठीक है, ये भी क्या करेगा इसको रिफ्लेक्ट करेगा, हम इसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं यहां पर, तो हमारे को इस पॉइंट पर इसकी इमेज बनती हुई नजर आती है। ये पॉइंट कौन सा है जी फोकस, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के सामने भी, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी फोकस के ऊपर। इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चे वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन बांध रही है इसकी किस पर फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो ये रूल्स हैं जिसका यूज करके हमने दो इमेज फॉर्मेशंस किए हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मिरर के पीछे की तरफ इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन होगी हमेशा क्या होगी वो पॉजिटिव, एंड इट शुड बी लेस देन 1, एक से छोटी हो, क्योंकि जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा इसमें ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। तो आई होप बेटा जिस बच्चे की इमेज फॉर्मेशंस में कोई डाउट थे, प्रॉब्लम थे, वो आपके यहाँ सॉर्ट आउट हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।